प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई वर्कशीट संख्या 3 करेंगे, जिसका विषय है हिंदी। और इसमें आज हम अपठित गद्यांश में चर्चा करेंगे और ये दिनांक 9/4/2021 के लिए दी गई है वर्कशीट। इसमें कक्षा 9 के विद्यार्थी इस वर्कशीट को करेंगे, जिसमें अपने विद्यार्थी इधर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें उसका अपडेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें दिखा गया कि आज हम अपठित गद्यांशों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अपठित गद्यांश हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा कि हमें जो गद्यांश है उसको सही पूर्ण रूप से ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम प्रश्नों के उत्तर देने के काबिल होंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि डेंगू मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पलता है जो हमारे आसपास एकत्रित होता है, जैसे कूलर, गमले, टूटे फूटे बर्तनों, पुरानी टायर आदि। इन सब में जो पानी जमा हो जाता है वो साफ़ पानी होता है। बारिश का पानी कह लो या फिर आप कूलर में पानी डालते हो उसे भरा ही रहने देते हैं, तो उसके कारण भी उसमें जो मच्छर है पनपने लगते हैं। यदि पानी की टंकी का ढक्कन खुला रहे तो वो भी साफ़ पानी में आए और उसमें भी मच्छर पनपने लग जाते हैं। और वो मच्छर कौन से होते हैं? वो मच्छर होते हैं डेंगू के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि बारिश के दिनों में सामान्यतः कई जगहों पर पानी इकट्ठा होने से मादा एडीज मच्छर अंडे देती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों कि कौन सा ऐसा मच्छर है जो अंडे देता है, तो उसको लिखना पड़ेगा हमें मादा एडीज मच्छर। ये क्या है? अंडे देती है और 1 सप्ताह में इनकी नई फौज, सिर्फ कितने में? 1 सप्ताह में, सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह में इनकी नई फौज तैयार हो जाती है, मतलब इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस तरह इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती रहती है। डेंगू के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि डेंगू क्या है। तो डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। इससे बचाव का सबसे सही तरीका है सावधानी। बस डेंगू से बचाव का यही तरीका है कि हम क्या करें? सावधानी बरतें। यदि हम सावधान रहेंगे तो हमें डेंगू से बचाव रहेगा। ठीक है ना। हम अपने आसपास पानी इकट्ठा ही ना होने दें, नंबर 1, तो मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं और डेंगू के खतरे को कम कर सकते हैं। हमने अपने घर और आसपास की ऐसे जगहों की पहचान करनी चाहिए और पानी इकट्ठा होने से रोकने का उपाय करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो पानी में थोड़ा मिट्टी का तेल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बेटा, कि यदि हम साफ़ ना कर पाएँ या पानी को इकट्ठा होने से ना रोक पाएँ तो हमें क्या करना चाहिए? पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, या फिर केरोसिन ऑयल जिसे कहते हैं वो डालना चाहिए। ठीक है, इससे हम ना केवल अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी डेंगू से बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये देख सकते हैं कि जो बीमारी है, जो डेंगू है, एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और इस डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या करने हैं? उपाय करने हैं। तो हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि डेंगू के मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो सीधी सीधी बात है कि
अब इसका आंसर आपको लिखना है, यहाँ पे मैं आंसर टिक करता हूँ, ब्लू मार्क से जो भी लिखूँगा वो आंसर रहेंगे आपके। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पलता है। ठीक है, वही पैदा होता है जो हमारे आसपास एकत्रित होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कूलर, गमले, टूटे फूटे बर्तनों, पुराने टायर आदि। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ के अंदर ही हमें इसका आंसर मिल गया, बस हमें लिखने के तरीके को थोड़ा अच्छा करना है। ठीक है, इसमें यदि हम और लिख सकते हैं तो ये लिख देते हैं कि इसमें ये लिख सकते हैं हम कि डेंगू से फैलने वाली बीमारी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पलता है जो हमारे आसपास एकत्रित होता है, जैसे कूलर, गमले, टूटे फूटे बर्तन, पुराने टायर आदि। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये आंसर लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये तो आंसर नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, आंसर नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि बारिश के दिनों में मच्छरों के पनपने का क्या कारण है। अब भाई देखो, क्वेश्चन अलग है, आपको इसमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ हम कोशिश पूरी करेंगे कि मैं वर्बली आपको बता दूं, और हो सकता है जितना हो सके इसमें से आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें पूछा कि बारिश के दिनों में, जब बारिश होती है तो उन दिनों में मच्छरों के पनपने का क्या कारण है। मच्छरों के पनपने का क्या कारण है, तो पहली बात है कि आप इसमें लिख सकते हैं कि बारिश के दिनों में, देखो यहाँ दे रखा आंसर, वैसे भी मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि सामान्यतः बारिश के दिनों में कई जगहों पर पानी क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और इससे क्या होता है, जो मादा मच्छर है, ध्यान देना, मादा जो फीमेल मॉस्किटो है वो कौन सी, एंडीज है, और ये क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, और जब अंडे देती है तो ये क्या करते हैं, इनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, और एक वीक के अंदर, एक सप्ताह में एक पूरा मच्छरों का जंजाल, ये फौज तैयार हो जाती है, और इस सबकी संख्या बढ़ती रहती है, और क्या है, डेंगू जानलेवा बीमारी बन जाती है। ठीक है, ये छोटा सा आंसर है, ये आपका आंसर नंबर हो गया 2। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि डेंगू फैलने का क्या कारण, डेंगू फैलने का क्या कारण है। अब आप इसमें बड़े प्यार से आंसर लिख सकते हैं कि डेंगू जो है एक बीमारी है, वो फैल रहा है, और उसका कारण क्या, हमें क्या बताना, उसका कारण बताना है कि वो कारण क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमें इसका जो आंसर लिखना है मिला जुला करना है, आपको शायद पैराग्राफ में नहीं मिल पाएगा, अब मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर भी। इससे बचाव का सबसे, ये कारण पूछा है, रोकने का और उपाय नहीं पूछा इसने, ये तो कारण बता रहा है कि इससे बचाव का, ये तो बचाव का तरीका बता रहा है, लेकिन यहाँ पे कारण क्या है फैलने का, हमें उसकी बात करनी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि डेंगू फैलने का क्या कारण है, तो डेंगू फैलने का सिंपल सा कारण यही है कि जो भी हमने दोनों आंसर करे, ऊपर के दोनों जो आंसर लिखे हैं, इन्हीं को थोड़ा मर्ज करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मच्छरों के पनपने का और डेंगू के फैलने का, पहली बात तो ये है कि नंबर 1 कि खाली जगहों पर जो है क्या होता है, खाली जगह पे पानी जो है वो क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, पानी भर जाता है, जिससे कि डेंगू फैलता, डेंगू के जो मच्छर वो पनपते हैं। नंबर 2, बचाव न करना, जो हमारे कूलर हैं, टायर हैं, इन सब में से पानी इकट्ठा होता रहता है, हम उसकी सफाई नहीं करते, तो सफाई नहीं करते तो डेंगू मच्छर पैदा होता है, वो पूरे एरिया में अपने फैल जाते हैं। तीसरा कारण आप ये लिख सकते हो कि जो भी हम रोकथाम के उपाय हैं, रोकथाम के उपाय जैसे कि आप अपने घरों को बंद रखिए। ठीक है, रोकथाम का सबसे मेन उपाय यही है कि आप उसको क्या करें कि पानी को इकट्ठा ही होने ना दें। ठीक है, जब पानी इकट्ठा नहीं होगा तो यही कारण है कि पानी का एक जगह अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होना और उसी के अंदर मच्छरों का पनपना। तीसरा कारण ये हो गया। खाली जगहों पे नंबर 1 खाली जगह होगी। नंबर 2 घरों में कूलर हो गए, टायर हो गए, मटके हो गए, ठीक है, पुराने, इन सब में पानी एकत्रित होने से, ठीक है, और कई जगहों पर गड्ढे होते हैं तो उनमें पानी एकत्रित हो जाता है।
तो इसके कारण भी जो डेंगू है वो स्प्रेड हो रहा है। मच्छर बढ़ रहे हैं और मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, मच्छरों की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, डेंगू भी फैल रहा है। यही कुछ 3 कारण आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इससे काट के कर देना डेंगू, यहाँ डेंगू लिख देंगे तो लिख देंगे डेंगू से बचाव का सबसे सही तरीका है सावधानी। सबसे सही तरीका क्या है, सावधानी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप ये लिख सकते हैं कि हमें एक लाइन में लिखना, हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। यदि डेंगू से हमें बचाव करना है तो हमें सही तरीके की सावधानी को बरतना चाहिए, जिससे कि हम डेंगू जैसी बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखे, अगर आपके आसपास कहीं पानी का जमाव होता है तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए। अभी देखिए कि अभी बारिश के मौसम आने वाला है, इसमें क्या होगा, पानी जरूर भरेगा, इकट्ठा होगा और आसपास ही होगा। आसपास कहीं गलियों में या घर के ऊपर जो कूलर रखे हैं, कूलरों में, मटकों में, खाली टायरों में, इन समय पानी जमा होगा। तो हमें इसको कैसे रोकना है, इसका जमाव को, यदि हम पानी आसपास जो कि पानी जमा होता है उससे हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या फर्स्ट स्टेप फॉलो करने, हम उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, हमें अपने आसपास पानी इकट्ठा ही ना होने दे, नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात, इससे क्या होगा, डेंगू का जो खतरा है वो कम कर सकते हैं। ठीक, ये आप आंसर उसमें 4 में भी लिख सकते हैं, आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 4। ठीक है, अब आंसर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। मैं ब्लू पेन से मार्क करता हूँ। यहाँ लिखा है बेटा कि अगर हमारे घर के आसपास ऐसे जगहों पर पानी इकट्ठा होता है तो हमें उसके रोकने का उपाय करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसको रोकने का उपाय करना चाहिए, पानी इकट्ठा होने से रोकने का उपाय करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालना चाहिए या फिर केरोसिन ऑयल डालना चाहिए। यदि हम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा 2 ढक्कन केरोसिन ऑयल डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम अपने और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, बल्कि दूसरे आसपास लोगों का भी बचाव कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आज की वर्कशीट हिंदी की, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा, लास्ट में कह रहा है कि गतिविधि करने, डेंगू से बचाव का हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है और वो उसके उपाय को दर्शाते हुए बनाना है। तो आप कोई सा भी छोटा सा चित्र बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद हो वो चित्र आप इसमें बना सकते हैं। तो आज हिंदी की जो वर्कशीट है बहुत इजी है, आपठित गद्यांश से हर बार पेपर में पूछा जाता है और ये ऐसे गद्यांश हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ये वर्कशीट को आपको बहुत ज़रूरी है, ये करना है। प्रश्न उत्तर बहुत आसान है, मैंने सारे आंसर को सीरियल वाइज बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है वर्कशीट को, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।